तो आखिर क्या रीजन है कि Xiaomi धीरे धीरे अपने कस्टमर्स को खोता जा रहा है, और जिस ब्रांड के लिए पहले लोगों के बीच इतना क्रेज हुआ करता था वो अब इसे छोड़कर क्यों जाने लगे हैं, आइए इसको समझते हैं। डाउनफॉल इन लो प्राइस सेगमेंट। तो दोस्तों, जब Xiaomi इंडियन मार्केट में एंटर हुआ था उस समय बहुत बड़ी संख्या में न्यू स्मार्टफोन यूजर्स बने थे, लेकिन ये आदमी का स्वभाव है कि अगर वो उस टाइम 15,000 का फोन यूज कर रहे थे तो अगली बार 20 या 25,000 का फोन तो जरूर ट्राई करना चाहेंगे, क्योंकि हमें और भी ज्यादा बेटर फीचर्स का एक्सपीरियंस तो करना ही होता है। यही वजह है कि फिलहाल इंडिया में स्मार्टफोन के प्रीमियम सेगमेंट की तरफ यूजर्स काफी तेजी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन Xiaomi के 70 से 80% स्मार्टफोन 15,000 के अंदर हैं और इस प्राइस सेगमेंट में बहुत बड़ा डाउनफॉल आया है, जिसका असर Xiaomi के मार्केट शेयर पर भी देखने को मिल रहा है। अब यही सब देखते हुए Xiaomi ने भी प्रीमियम सेगमेंट में अपने फोन्स लॉन्च किए, लेकिन उसमें अभी कुछ खास कामयाबी नहीं मिल पाई है, क्योंकि Xiaomi की ब्रांड इमेज एक अफोर्डेबल स्मार्टफोन वाली हो गई है, जिस वजह से लोग इसे प्रीमियम सेगमेंट में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। MIUI OS, एड्स एंड बग्स। एक टाइम पर जो चीज Xiaomi को बाकी ब्रांड से अलग बनाती थी वो थी उसके शानदार MIUI OS, जो बहुत ही ज्यादा स्मूथ थी। टाइम पर अपडेट्स भी आते थे और ओवरऑल लोगों का यूजर एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। हालांकि शुरुआत में इसके अंदर बोटवेयर और एड्स जैसे प्रॉब्लम्स आए, लेकिन इन्हें काफी हद तक सॉल्व कर दिया गया। मगर अभी पिछले कुछ सालों से ये प्रॉब्लम्स लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ एक तरफ इसमें काफी सारे बोटवेयर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूजर्स बग्स की प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं। अब अगर आप बोटवेयर नहीं समझे तो इसका मतलब होता है प्री इंस्टॉल्ड ऐप जो आपके बैटरी पावर और स्टोरेज को खाते हैं, और इन्हें चाह कर भी आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। अब अगर आप Xiaomi का कोई सस्ता फोन लेते हैं तो उसके अंदर MIUI में कई तरह की प्रॉब्लम्स और बोटवेयर होते हैं। यहाँ तक कि Xiaomi के प्रीमियम फोन्स भी इससे पूरी तरह से बच नहीं पाए हैं। ऐसे में प्रीमियम प्राइस पे करने पर भी जब उस लेवल की फील न मिले तो यूजर्स बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि Xiaomi प्रीमियम सेगमेंट में लॉयल कस्टमर नहीं बना पा रहा है। मदरबोर्ड एंड कैमरा इश्यूज। पिछले कुछ सालों में Xiaomi के फोन्स में GPS इश्यूज, ओवरहीटिंग, पुअर बैटरी लाइफ, लैगी परफॉर्मेंस और नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यूज देखने को मिले हैं। Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10 Pro Max के कस्टमर्स ने MIUI 13 अपडेट के बाद कैमरा क्रैशिंग जैसे इश्यू रिपोर्ट किए थे। जब वो फोन के रियर कैमरा को ओपन करते थे तो उन्हें सिर्फ एक ब्लैक स्क्रीन नजर आती थी। इसके अलावा Xiaomi के पोको फोन्स में भी बैटरी बहुत तेजी से खत्म होने, फॉल्टी अपडेट्स और खराब मदरबोर्ड जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिली, जिसके चलते कस्टमर्स इस ब्रांड से दूर होते जा रहे हैं। नो हीरो प्रोडक्ट। Redmi Note सीरीज हमेशा से ही Xiaomi का हीरो प्रोडक्ट था। ऐसे में अगर इस ब्रांड का कोई और फोन ज्यादा पॉपुलर ना भी हुआ हो तो कंपनी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि Redmi Note 3, 4, 5, 6 या फिर और भी इस सीरीज के कई सारे फोन्स इतने पॉपुलर थे कि वो हमेशा से ही डिमांड में रहते थे, जिससे कंपनी की कमाई तो होती ही रहती थी, साथ ही ब्रांड इमेज भी बनी रहती थी। लेकिन अब इस नोट सीरीज का क्रेज भी काफी हद तक कम हो गया है, और इसकी वजह है इस सीरीज के फोन्स में आने वाली प्रॉब्लम। साथ ही उसी प्राइस रेंज में अब OnePlus, Vivo या Samsung के फोन्स भी अवेलेबल हैं, जो बेहतर यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं। यही वजह है कि पिछले साल Xiaomi की सेल्स काफी डाउन हुई और OnePlus का Nord CE2 स्मार्टफोन मोस्ट सेलिंग बन गया। की पीपल्स लेफ्ट द कंपनी। दोस्तों, जुलाई 2021 में Xiaomi को इंडिया में एस्टेब्लिश करने वाले मनु कुमार जैन चुपचाप बेंगलुरु से दुबई मूव कर गए, जिसके बाद इन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर से डायरेक्टर बना दिया गया। मगर बाद में इन्होंने डायरेक्टर के पद से भी इस्तीफा दे दिया। अब इनका कंपनी छोड़कर जाना भी Xiaomi के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ, क्योंकि ये शुरुआत से ही हर ऑपरेशंस को काफी अच्छे से समझते थे। साथ ही इंडियन कस्टमर्स के बिहेवियर से भी वे काफी अवेयर थे। इंडिया में मनु Xiaomi का एक फेस बन गए थे, जिस वजह से उनके जाने पर कस्टमर्स काफी डिसअपॉइंट हुए। वास्ट प्रोडक्ट लाइन। दोस्तों, Xiaomi के डाउनफॉल का एक और रीजन था इसका वास्ट प्रोडक्ट लाइनअप, जो लोगों को कंफ्यूज करने लगा था। Xiaomi लगभग सेम प्राइस रेंज में बहुत सारे फोन्स लॉन्च कर रहा था, जिसकी वजह से लोग Xiaomi के फोन्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम फेस करने लगे, और कोई भी स्मार्टफोन एक यूनिक आइडेंटिटी डेवलप नहीं कर पाया। इन्हीं सभी रीजंस की वजह से इंडियन स्मार्टफोन मार्केट का ये किंग आज बहुत तेजी से अपने डाउनफॉल की तरफ बढ़ रहा है। अब Xiaomi मार्केट में फिर से वापसी कर पाएगा या नहीं, ये तो हमें आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा।